नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस GS कड़ी में हम लोग देखते हैं इतिहास में हम लोग देख रहे हैं आज मध्यकालीन भारत। यह मध्यकालीन जो भारत है 1206 से स्टार्ट होता है और 1707 तक जाता है। इस मध्यकालीन भारत में हम लोग आज देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह जो दिल्ली सल्तनत था, यह दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गोरी जो तुर्क था, इसने आक्रमण जब किया था और इसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसका कोई अपना पुत्र नहीं था। इसलिए यह अपने साम्राज्य का विभाजन अपने दासों में कर दिया था। इसके जो 3 प्रमुख दास थे, उन तीनों प्रमुख दासों में अपने साम्राज्य का विभाजन करता है, जिसमें एल्दोज को वो गजनी का प्रदेश देता है, कुबाचा को वो मुल्तान और सिंध का प्रदेश देता है और ऐबक को वो उत्तर भारत का प्रांत सौंप देता है। जब उत्तर भारत का प्रांत ऐबक को मिलता है, तब यही ऐबक दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना करता है। इस दिल्ली सल्तनत में कुल 5 साम्राज्यों ने, राजवंशों ने शासन किया। अब हम देखते हैं यह दिल्ली सल्तनत। यह जो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, यह दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है आपके 1206 ईस्वी से शुरू होती है और 1526 ईस्वी तक पानीपत के प्रथम युद्ध के पूर्व तक यह चलता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। इसमें बाबर विजयी होता है और वह मुगल वंश की स्थापना करता है। यह 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक 5 राजवंशों ने शासन किया है इस दिल्ली पर। अब इस 5 राजवंशों की अगर हम बात करते हैं तो इन 5 राजवंशों में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कौन कौन से राजवंश थे जिसने कुल मिला के 320 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका मामलुक वंश। यह 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन करता है। इस मामलुक वंश का एक अलग नाम भी है, जैसे दास वंश कहा जाता है, क्योंकि इसके कुछ शासक जो हैं दास वंश है, दास थे। जैसे ऐबक था, इल्तुतमिश और बलबन, यह दास थे, इसलिए इसको दास वंश कहते हैं। इलवरी वंश, क्योंकि इलवरी वंश के कुछ शासक थे इसलिए इलवरी वंश कहा जाता है। और प्रारंभिक तुर्क वंश, यानी प्रारंभिक तुर्क शासक जो थे यह स्थापना करते हैं, इसलिए प्रारंभिक तुर्क वंश भी इसे कहा जाता है। इस दास वंश या मामलुक वंश में कुल 3 राजवंश हुए हैं। इसके अंदर भी जैसे ऐबक ने किया था आपका कुतुबी वंश की स्थापना किया था, इल्तुतमिश ने आपका शमसी वंश की स्थापना किया था और बलबन ने आपका बलबनी वंश की स्थापना किया था। इस मामलुक वंश में कुल 11 शासक हुए। 11 शासक हुए। यह 84 वर्षों तक कुल शासन करते हैं मामलुक वंश। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे भी। अब इसके बाद देखते हैं, आप आता है खिलजी वंश। इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो इतिहास में पहली बार हुए, इसलिए इसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक यह शासन सत्ता संभालते हैं। इसमें कुल मिला के 4 शासक होते हैं। यह सबसे कम समय तक शासन करते हैं। कुल मिला के 30 वर्ष तक ही खिलजियों का शासन सत्ता होता है। उसमें से 20 वर्ष अलाउद्दीन खिलजी का शासन होता है। अगला अगर हम बात करते हैं, आता है तुगलक वंश। इस तुगलक वंश की अगर हम बात करते हैं तो यह 1320 से स्टार्ट होता है, 1414 ईस्वी तक शासन सत्ता संभालते हैं। यह तुगलक वंश सबसे अधिक शासन करते हैं, यानी कुल मिला के 94 वर्षों तक शासन सत्ता को संभालते हैं।
इसके बाद आता है चौथा जो आता है आपका सैयद वंश। यह सैयद वंश 1414 से लेके 1450 ईस्वी तक शासन सत्ता संभालते हैं। आखिरी जो राजवंश है आपका है पांचवा लोधी वंश। यह लोधी वंश 1450 से शुरू होता है, 1526 ईस्वी तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक यह राजवंश चला होता है और यह इस दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है। और इस अंतिम लोधी वंश का जो है अंतिम शासक होता है आपका इब्राहिम लोधी। यह दिल्ली सल्तनत पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ समाप्त हो जाता है और यहाँ पर एक मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं अगला राजवंश, पहला जो है आपका मामलुक वंश के बारे में। इस दिल्ली सल्तनत में जो आपका पहला वंश आता है मामलुक वंश, दास वंश या गुलाम वंश, यह 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन होता है। इसमें कुल 11 शासक होते हैं और पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जब पहला युद्ध किया था तराइन का, उसमें हार गया था। फिर तराइन का जब द्वितीय युद्ध करता है उसके बाद वह विजयी होता है। उस विजय में कुतुबुद्दीन ऐबक का इतना प्रभाव होता है कि इससे खुश होकर मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत साम्राज्य का शासक नियुक्त करता है, यानी पूरा साम्राज्य का देख रेख करने के लिए ऐबक को नियुक्त कर देता है। यही ऐबक बाद में गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। इसने मात्र 4 वर्षों तक शासन काल इसका शासन काल अल्प है, इसलिए इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की अपेक्षा एक सुदृढ़ शासन न्याय एकत्रित करने में ज्यादा बल दिया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह गुलाम वंश मामलुक वंश का स्थापना करता है। जब यह शासन सत्ता संभालता है तो यह दिल्ली से शासन न संभाल के अपनी राजधानी को लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाता है, क्योंकि इसका शासन सत्ता बहुत छोटा होता है, अल्प होता है, केवल मात्र 4 वर्ष का है, इसलिए लाहौर से ही अपना शासन सत्ता संभालता है। जब शासन सत्ता संभाल लेता है तब यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, क्योंकि सुल्तान की उपाधि मोहम्मद गोरी धारण किया होता है, यह उसका गुलाम होता है, इसलिए सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता, बल्कि यह मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही यह संतुष्ट रहता है और अपने आप को केवल मलिक और सिपह सलार के नाम से ही विख्यात करता और अपने नाम का ना ही खुतबा पढ़ता है, ना ही अपने नाम का कोई सिक्का जारी करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1208 ईस्वी में दासता से मुक्ति इसको मिल जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर उपाधियों की बात करते हैं तो इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि लाख बख्श किसकी उपाधि है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की है, क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला है और अपने उदारता की वजह से यह लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी उपाधि इसकी क्या है, कुरान ख्वाह है, यानी जो कुरान की आयतें हैं बड़े सुरीली स्वर में ये बोलता है, यानी इसको पाठ कंठस्थ होते हैं, इसलिए इसको कुरान ख्वाह की उपाधि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक सूफी संत होते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ही यह कुतुब मीनार की नींव डालता है, लेकिन इसका शासनकाल केवल मात्र 4 वर्ष का है, अल्प है, इसलिए इस कुतुब मीनार का कार्य का ये पूर्ण नहीं कर पाता है। जब ये पूर्ण नहीं करता है तो इसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश, इस कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण इल्तुतमिश करता है। नींव तो डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूर्ण करता है इल्तुतमिश। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इसने दिल्ली में एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान का राय पिथौरा वाला क्षेत्र था वहां पर किया है, लेकिन कुछ विद्वान कहते नहीं
यह जैनियों का एक 27 मंदिर था। उस 27 मंदिर को तोड़ करके उसने उसके अवशेषों पर ये दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसने अजमेर में, ये तो दिल्ली में था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, उसके बाद इसने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया है। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा है क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण इसने मात्र 2.5 दिन में करवा दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन यह 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त क्या हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है और इसकी जो कब्र बनाई जाती है ले जाके जहाँ इसकी राजधानी होती है लाहौर में इसकी कब्र बनाई जाती है। जब ऐबक मृत्यु हो जाता है उसके बाद दूसरा शासक मामलुक वंश का बनता है आराम शाह। आराम शाह की खासियत यह है कि यह केवल मात्र 8 महीने तक ही शासन करता है, क्योंकि यह अयोग्य शासक होता है। 8 महीने में ही हटा दिया जाता है शासकों द्वारा। अब इसके बाद अगला शासक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम कल देखेंगे। और यह वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।